दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा झटका तब आता है जब राह जारून की मीठी बातों में आकर कंपनी के शेयर खरीद लेती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। जारून बड़ी चालाकी से राह से प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन करवा लेता है और अगले ही दिन सारे नुकसान का जिम्मेदार उसी को ठहरा देता है। राह की पूरी दुनिया एक पल में बिखर जाती है जब राह देखती है कि उसका बिजनेस बर्बाद हो चुका है और जारून उसकी कॉल तक नहीं उठा रहा तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो घबरा कर अरमान को फोन करती है और रोते हुए कहती है, अरमान, जारून ने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। वो सारे पैसे लेकर गायब हो गया है। जैसे ही राह ऑफिस से बाहर निकलती है तभी अचानक जारून का भेजा हुआ गुंडा गाड़ी से उसका खतरनाक एक्सीडेंट करवा देता है। राह खून में लथपथ सड़क पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इत्तेफाक से शाहजैन वहीं से गुजर रहा होता है। राह को इस हालत में देखकर वो घबरा जाता है और तुरंत उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। उसी वक्त शाहजैन अरमान को कॉल करके इस हादसे की खबर देता है। अरमान बिना एक पल गंवाए अडील अंकल को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जारून लालच में अंधा होकर राह और अडील के सारे पैसे बैग में भर रहा होता है। उसका प्लान देश छोड़कर भागने का होता है, लेकिन तभी अरमान को अपनी सीक्रेट जानकारी से पता चलता है कि जारून ने दुबई की फ्लाइट बुक कर ली है और वो आज ही भागने वाला है। अरमान तुरंत मरिया को साथ लेकर जारून की लाइव लोकेशन ट्रेस करता है और सीधे उसके घर पहुंच जाता है। जारून जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने मरिया को जिंदा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हकलाते हुए कहता है, बेबी, मैं तो तुम्हारे पास ही आने वाला था। लेकिन इस बार मरिया उसके झूठ में नहीं आती। वो गुस्से में जारून के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, अब तुम्हारा खेल खत्म। इतने में पीछे से पुलिस आ जाती है और जारून के साथ वसीम को भी हथकड़ियां लगाकर गिरफ्तार कर लेती है। जारून रोते हुए माफी मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों बाप बेटे सीधे जेल भेज दिए जाते हैं। उधर हॉस्पिटल में राह की हालत बेहतर होने लगती है और कुछ दिनों बाद कबीर उसे घर ले आता है। अगले दिन शाहजैन हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर राह के घर पहुंचता है और उसके रिश्ते की बात करता है। कबीर खुशी से हाँ भी कर देता है, लेकिन तभी अरमान और अडील वहां पहुंच जाते हैं। अरमान सबके सामने कहता है, राह, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। फिर वो मोबाइल निकालकर आसिया की सारी सीक्रेट रिकॉर्डिंग सबको सुना देता है। सच्चाई सामने आते ही राह रो पड़ती है। वो तुरंत आगे बढ़कर अरमान को गले लगा लेती है और उससे माफी मांगती है। शाहजैन ये सब देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, राह, सच्ची मोहब्बत अरमान तुमसे करता है। तुम्हें उसी के साथ होना चाहिए। जब अडील को आसिया की साजिश का पता चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसे हमेशा के लिए घर से निकाल देता है। इसके बाद अरमान पुलिस की मदद से सारे पैसे वापस निकलवाता है और अडील का बिजनेस फिर से खड़ा कर देता है। राह भी अब पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने नाना का बिजनेस संभाल लेती है। एक दिन अरमान मुस्कुराते हुए राह को शादी के लिए प्रपोज करता है और राह शर्माते हुए हाँ कर देती है। अगले ही दिन पूरे धूमधाम से दोनों का निकाह करवा दिया जाता है और घर में खुशियां लौट आती हैं। बाद में अडील अपना पूरा बिजनेस राह और अरमान के नाम कर देता है। तो दोस्तों, क्या अडील ने सही फैसला किया? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट और प्रेडिक्शन बेस्ड स्क्रिप्ट है।